चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। जैसे अभी आप सबने गीत सुना कि चरणों में जगह मांगी थी, लेकिन नैनों में बिठा दिया, नजरों में बिठा दिया। तो कितनी बड़ी सम्मान की बात है कि भगवान के एक क्षण दर्शन के लिए, उसके चरणों के में बैठने के लिए हम तरसते थे, लेकिन बाबा ने चरणों से उठा करके गले लगा दिया। जो अबलाएं थी उनको सबका भला करने वाले बना दिया, वो अपना साथी बन गया। तो बहुत बड़ी बात आई। अगर इन बातों को भी हम याद करते हैं तो योग कठिन नहीं लगेगा। कई भाई बहनों का बहुत प्रश्न होता है कि हमारा योग लगता ही नहीं। अगर योग लगाना है तो इसके लिए सहज युक्ति है, सोमानु में स्थित रहना। जो बाबा ने अब तक हमें जो भी टाइटल्स दिए हैं, जो भी स्मृतियां दी है, जो भी कोई सोमान दिए है, उस सोमान में स्थित रहना ये बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत ऊंची स्थिति है। तो आज का टॉपिक विशेष सोमानु में हम कैसे रहे, सोमानु का अभ्यास हम कैसे करें, इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। विशेष हम आपको जो हम प्रैक्टिकल, जो दिल की जो बातें बाबा के साथ करते हैं वो सुनाने की कोशिश करेंगे। इसको आप ये नहीं सोचना कि एक कमेंट्री है, कमेंट्री वगैरह तो बहनों करते हैं। हम तो ना हमारा वैसे कोई आवाज है ना कोई नहीं, लेकिन हम कोशिश करें कि बाबा के साथ हम कैसे बातें करें। क्योंकि अगर हम बिना बातें करते हुए बाबा ने क्या क्या दिया है इसका बिना विजन बनाते हुए योग लगाएंगे तो बिना विजन का योग लगाना हमें कठिन लगेगा। तो योग लगाते समय हमें एक एक सोमानों का विजन या दृश्य बनाए। जो हम सोचते हैं बुद्धि के नेत्र के द्वारा वो देखते रहे, तो योग में लंबा समय तक आप अनुभव कर सकते हैं। और ये जो सोमान आपको दे रहे, इस सोमानों का ऐसा नहीं एक साथ में सब सोमानों का एक समय ही अभ्यास करो, नहीं, एक एक दिन के लिए एक एक सोमान लेकर के, एक एक विजन को लेकर के
सारा दिन उसको कर्म में चलते फिरते उसको ही याद करना है। तो सोमानु का अभ्यास करने के लिए आपको आगे कुछ कमेंट्री जैसी है, लेकिन इसको कमेंट्री नहीं समझना। कि अभ्यास दिल की जो बातें बाबा के साथ कैसे करे ये आपको बताया जाएगा। और साथ में हम जो बाबा ने योग करते समय बाबा ने जो हमें कुछ एहसान किया है, जो भी हमें प्राप्तियां की, उन प्राप्तियों को भी याद करो तो भी हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा। तो सोमानु का अभ्यास हम कैसे करें, तो करीबन हमने तो 500 सोमानु के ऐसे विजन्स बनाए, अलग अलग रोज अलग अलग लो। जैसे अगर खाना खाते समय अगर एक ही वैरायटी आप खाना खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप रोज वैरायटी भोजन करेंगे तो ऐसे ही वैरायटी सोमानु का अभ्यास लेंगे तो योग अभ्यास में बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। और सोमानु में स्थित रहने से कर्मों में योग लगाना बहुत सहज रहेगा। तो कर्म करते समय अगर हम कर्मों में लिप्त रहेंगे तो फिर शाम को योग नहीं लगेगा, बैठक भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए सोमानु का अभ्यास करना ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सोमान देते हैं कि मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ। तो इस सोमान का अभ्यास कैसे करें, तो इसका अभ्यास करने के लिए हम अपने सामने एक विजन बनाए। मैं एक प्रकाश का किरण बन करके इस साकार सृष्टि से उड़ करके अव्यक्त वतन में जाता हूँ और अव्यक्त वतन में मेरा संपूर्ण प्रकाश में शरीर फरिश्ता स्वरूप में मेरा आह्वान कर रहा है। अब मैं जाते ही मैं उस शरीर के अंदर प्रवेश करता हूँ। ये मेरा संपूर्ण शरीर मुझे बहुत आकर्षक लग रहा है। मुझे अभी तपस्या करके ऐसा ही बनना है। तो बाबा मुझ संपूर्ण फरिश्ता को बहुत शक्तिशाली बना करके नीचे अन्य आत्माओं की सेवा के लिए सृष्टि पर भेजते हैं। अब मैं फरिश्ता संपूर्ण फरिश्ता इस सृष्टि पर अन्य आत्माओं की सेवा करने के लिए आ रहा हूं और अंदर से मुझे लग रहा है कि बस मुझे भी अभी स्वयं को भी तपस्या करके अभी इसी शरीर में ही सदा रहना है, इस संपूर्ण शरीर में ही रहना है। यह बहुत सुखदायी शरीर है, इसमें बहुत भेद की सेवा हो रही है। तो मैं संपूर्ण फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर जाकर के आकाश में स्थित होकर के कभी इस शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में जाकर के सभी आत्माओं को बाप दादा से प्राप्त सर्व शक्तियां ऊपर से ही प्रदान करता हूँ, देता हूँ, सकाश से सेवा कर रहा हूँ। इसमें मुझे स्वयं को भी आनंद आ रहा है, अन्य आत्माओं को भी साक्षात्कार हो रहा है। अब मैं संपूर्ण फरिश्ता फिर से अव्यक्त वतन में जाता हूँ और अव्यक्त वतन से बाप दादा से सर्व शक्तियों से भरपूर होकर के फिर से नीचे सृष्टि पर आता हूँ और आकर के विश्व की सभी आत्माओं को इस विकारी असुरी शक्तियों को छुड़ाने के लिए अपने 20 नाखूनों की जोर लगा करके फिर से मैं आकाश में स्थित होकर ही तपस्या करता हूँ और चारों तरफ विश्व की सर्व आत्माओं को सकाश फैलाता हूँ। असुरी शक्तियों से छूटने के लिए शुभ वाइब्रेशंस देता हूँ, वाइब्रेशंस फैलाता हूँ, जिससे सर्व आत्माएं, भगत आत्माएं इस विकारी असुरी शक्तियों से छूट जाए। का साक्षात्कार करा के सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कराऊं। मैं फरिश्ता अब उड़ करके फिर से अपने वतन में जाता हूं। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं। मुझे ये चमकीला ड्रेस, चमकीला सूक्ष्म शरीर बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं
इसी संपूर्ण शरीर में ही बैठ करके तपस्या करूंगा, सभी को साक्षात्कार करूंगा। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं। इसी प्रकार दूसरा सोमन है, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। तो इसका अभ्यास कैसे करना है? मैं तपस्वी मूर्त आत्मा इस शरीर की भ्रुकुटी से निकल करके अव्यक्त वतन में बाप दादा के सम्मुख बैठी हूं। आज अव्यक्त वतन में मैं तपस्वी मूर्त आत्मा अपने संपूर्ण फरिश्ता को देख रही हूं। मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरा यह संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप जैसे हाथ में विजय की माला लेकर मेरा आह्वान कर रहा है। मुझे यह मेरा संपूर्ण शरीर बहुत ही सुंदर व आकर्षक लग रहा है। अब मैं संपूर्ण स्वरूप में व मेरे संपूर्ण शरीर में फरिश्ता स्वरूप में और मेरे में क्या अंतर है यह मैं देख रहा हूं। अब मुझे जल्दी से जल्दी ऐसा ही बनना हो, इसके लिए मुझे तपस्या करनी होगी। अब मैं अंतर्मुखी बन इस देह और देह की दुनिया को भूल एक प्यारे बाबा को ही याद करूंगा। अब इस नई सदी में, नए वर्ष में, पुराने 20वीं सदी में जो कुछ हुआ, जो कुछ बीता, जो घटनाएं, जो परिस्थिति आई, वो सब बातों को भूल करके एक नया मोड़ अपने जीवन में, नया परिवर्तन लाऊंगा। वास्तव में 20वीं सदी में जो कुछ हुआ, उन घटना, उन परिस्थिति, उन बातों ने मेरी सोन्नति ही की। इसलिए उन सब बातों को, उन सब घटना को मैं खुशी से विदाई देती हूँ। और आगे आने वाली इस साल की, इस सदी की जो भी घटनाएं होंगी, जो भी परिस्थिति होंगी, वो सब भी मेरे लिए कल्याणकारी होंगी, क्योंकि स्वयं कल्याणकारी बाप दादा का हाथ मैंने पकड़ा है। इसलिए इस वर्ष में मैं संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण वर्ष में अव्यक्त वतन में तपस्वी मूर्त बनकर के ही रहूंगा। मुझे अब तपस्या करना है। मैं तपस्वी मूर्त हूँ। अब मेरे चारों तरफ शक्तिशाली वाइब्रेशन फैल रहे, जिससे मैं सर्व बंधनों से मुक्त, विकर्मों से मुक्त स्वयं को न्यारी और प्यारी दुनिया में अनुभव कर रहा हूँ। दिल चाहता है कि बस ऐसे ही तपस्वी मूर्त बन करके निरंतर इस न्यारी और प्यारी दुनिया में अंतर्मुखता की गुफा में एक बाबा की यादों में ही खोया रहूं। मैं तपस्वी हूं, मैं तपस्वी मूर्त हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं। बस मेरा इस संसार में कोई नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, बस एक तपस्या, तपस्या और तपस्या। तो इस तरह से मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। इस सोमन का अभ्यास करना है। उसको तो अगला तीसरा सोमन है, मैं महावीर हूँ, हनुमान हूँ। तो इस सोमन का अभ्यास कैसे करें, इसका विजन कैसे बनाए? तो ऐसा तो इस सोमन का अभ्यास करने के लिए अगर हम सोने से पहले यह अभ्यास करके सोएंगे कि मैं रात को वही अव्यक्त वतन में सोया हुआ हूँ और सभी हूँ, उठते अव्यक्त वतन में जैसे बाबा मुझे स्मृति दे रही कि बच्चे तुम हनुमान हो, महावीर हो,
तुम्हारे पास माया को समाप्त करने की सर्वशक्तियां है। तुम नीचे सृष्टि पर जाओ। कल्प पहले भी जैसे तुमने माया पर विजय पाया था, इसी प्रकार इस कल्प में वही तुम्हारा कार्य करने का समय आ पहुंचा है। तुम नीचे सृष्टि पर जाओ, मेरी सर्वशक्तियां तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे दिल में बैठा हूं। ऐसा करके बाबा ने मेरे चारों तरफ पवित्रता का कवच पहनाया, ज्ञान की गधा दिया और साथ में वरदान दिया। अब मैं मेरी सर्व आंतरिक सर्व शक्तियां जागृत हो रही। मैं स्वयं को एक महावीर शक्तिशाली हनुमान अनुभव कर रहा हूं। मेरे चारों तरफ जैसे शक्तियां फैल रही। बाबा के सर्वशक्तिवान के वरदान के साथ अब मैं आकाश मार्ग से नीचे सृष्टि गोले पर आसुरी शक्तियों को संहार करने के लिए पवन पुत्र बन करके, फरिश्ता बन करके आ रहा हूं। मैं ये सृष्टि पर आते ही इस सृष्टि रूपी गोले पर आत्मा रूपी सीताए जो रावण के जेल में है, उन सब के ऊपर मुझे रहे मारा है। अब मैं महावीर शक्तिशाली हनुमान अब इस सृष्टि रूपी गोले को अपने एक हाथ से उठा करके सभी आत्मा रूपी सीताओं को उस राम के पास ले जाकर के परम धाम में शक्तिशाली किरणों से भरपूर करता हूं। अब मैं ये सृष्टि गोले को अपने हाथ में लेकर के शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाता हूं, जिससे मायावी शक्तियां थर-थर कांपने लग रही, जलने लग रही है। मैं योग अग्नि से पूरा सृष्टि पर शक्तिशाली वायुमंडल, शक्तिशाली वाइब्रेशन सकाश फैलाता हूं। अब मैं महावीर फरिश्ता बन करके, पवन पुत्र बन करके आकाश में चारों तरफ सारे विश्व में उड़ता हूं और वायुमंडल में फैले हुए आसुरी वाइब्रेशंस को शक्तिशाली सकाश के द्वारा समाप्त करता हूं। मेरे पास पवित्रता की शक्ति होने के कारण और ज्ञान की पावरफुल गदा होने के कारण मायावी शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है। इसलिए मैं निर्भय होकर के विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा हूं। कभी इस मंदिर से उस मंदिर में जाकर के सभी भक्तों को, सभी आत्मारूपी सीताओं को साक्षात्कार कराता हूं। प्रभु राम की अंगूठी दिखा करके सभी आत्मारूपी सीताओं को परमात्मा आया है इसका संदेश पहुंचाता हूं। अब मैं हनुमान महावीर चलते फिरते शक्तिशाली का अनुभव कर रहा हूं। मैं माया का आह्वान कर रहा हूं। माया मेरे से कोसों दूर भागती जा रही। इस मायावी लंका में मुझे कितना भी अपमान, निंदा, मान, स्तुति कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन मुझे प्रभु राम ने, परमात्मा ने, शिव बाबा ने जो भी मुझे टाइटल्स, मूर्तियां दी, उस टाइटल्स के आसन पर मैं स्थित रहता हूं, जिससे मायावी ये मान, अपमान, निंदा, स्तुति मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। मैं हनुमान शक्तिशाली सारा दिन शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। मैं महावीर रोज परमधाम से, अव्यक्त वतन से इस सृष्टि गोले पर आता हूं
असुरी शक्तियों को समाप्त करके फिर वापिस उस दिलाराम के दिल में जाकर के समा जाता हूँ। मैं महावीर हूँ, शक्तिशाली हनुमान हूँ। तो इस तरह से मैं महावीर हूँ, हनुमान हूँ, इस सोमान का अभ्यास, इसका विजन। तो अगला चौथा सोमान है, मैं रूहानी विजय योद्धा हूँ। तो इसका भी हम कैसे विजन बनाए? जैसे बाबा रोज कहते हैं ना, तुम विजय योद्धा हो। तो इसका अभ्यास हम करने के लिए उसका विजन कैसे बनाए, उसको आपको बता दें। तो इसका भी रोज अभ्यास करने के लिए रोज सोने से पूर्व हमें क्या करना है? अव्यक्त वतन में या परम धाम में जाना है और सवेरे जैसे उठते ही अनुभव करना है। आज सवेरे उठते ही जैसे बाप दादा ने मुझ रूहानी योद्धा को बुला करके मस्तक में विजय का तिलक दिया और कहा, बच्चे तुम तो विजयी योद्धा हो। आज माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम नीचे सृष्टि पर जाओ, आज तुम्हारी विजय होगी, माया तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। इतना कहते ही बाबा ने पवित्रता का कवच, ज्ञान की तलवार, ड्रामा की ढाल, जिम्मेवारी का ताज पहना करके मुझ विजयी योद्धा को श्रृंगार किया। बाप दादा मेरा सारथी भी है। सारथी ने एक दिव्य रथ बना करके मुझ विजय योद्धा को पीछे बिठा करके सारथी आगे बैठा और अब हमारा यह दिव्य रथ नीचे सृष्टि गोले पर अर्थात कुरुक्षेत्र पर जा रहा है। मैं पीछे जिस तरह से अर्जुन और कृष्ण, इस तरह से मैं पीछे बैठा हूं। अटेंशन रूपी बाण इस युद्ध भूमि पर लगा करके रखा है। अब मैं और मेरा सारथी नीचे सृष्टि पर पहुंचता हूं। तब मैं सारथी को सारा दिन जहां भी चलना है वही चलने के लिए इशारा करता हूं। ऑफिस के तरफ, हे सारथी चलो ऑफिस की तरफ, हे सारथी चलो सब्जी लाने के लिए, हे सारथी चलो सेंटर के तरफ। इसी तरह सारथी मेरे को लेके जा रहा है, सारथी मुझे चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूं। और जब भी मैं बीच में चलता हूं तो रास्ते में उनसे रूबरूहान भी करता हूं। सचमुच मैं कितना भाग्यशाली हूं, स्वयं भगवान मेरा सारथी बना है। आज माया तो नजदीक तो क्या कोसों दूर भागती जा रही। मेरे और सारथी के आने से ही मायावी बहुत सारे वाइब्रेशन सैनिक समाप्त हो जाते। मैं शक्तिशाली विजय योद्धा हूं। जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठते हैं तो भी सारथी को कभी खिलाता हूं, सारथी मुझे खिलाते हैं। जब भी मेरे से कोई ऐसा माया आकर के गलत कर्म कराते हैं, कभी पर चिंतन वगैरह करता हूं तो पीछे मुड़ करके सारथी तुरंत मुझे अटेंशन खिंचवाते। तो सारा दिन आज माया ने बहुत कोशिश किया लेकिन उसका कुछ भी नहीं चला। आखिर माया ने पराजय मान करके, हार मान करके उस युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गई। यह दृश्य ऊपर से देवता ही भी देख रहे थे। उन्होंने फूलों की वर्षात की। मैं विजय योद्धा मेरे सारथी की कमाल के गुण गाते हुए हम दोनों वापिस फिर अपने धाम चले जाते। मैं विजय योद्धा हूं। शुक्रिया बाबा,
जो विजयी बना दिया, जो मेरे साथ इतने अलंकार थे जिसके कारण माया का आज मेरे पर कुछ भी वार नहीं चला। मैं सारा दिन इस दिए हुए अलंकार का प्रयोग करते माया से बचता रहा और सारथी से छत्र छाया के साथ रहा। मैं विजयी योद्धा हूँ। तो इस तरह से मैं रूहानी विजयी योद्धा हूँ। इस सोमान का अभ्यास, इसके साथ साथ अगला सोमान है मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। तो इस सोमान का अभ्यास कैसे करें, इसका विजन कैसे बनाए, ये 5वां सोमान है। तो वैसे तो ये बहुत सुंदर सोमान है, जो शुरू में दादियों ने भी ये सोमान का अभ्यास किया था। जो बाबा कहते हैं ना, कभी मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भान से भी हमें परे रहने के लिए इस सोमान का बहुत सुंदर अभ्यास है, कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास। तो इसका विजन कैसे बनाए, इसका सारा दिन हम कैसे अनुभूति करें। तो जब मैं विश्व सेवा की तपस्या में बैठता हूँ, तब आकाश मार्ग से विष्णु चतुर्भुज ततत्वम ततत्वम कहते हुए सामने से आते हैं। उनके चारों तरफ जैसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। वो आकाश मार्ग से जैसे मेरे तरफ ही आ रही है। मैं तपस्वी शक्तिशाली तपस्या कर रहा हूँ। जैसे जैसे विष्णु चतुर्भुज मेरे नजदीक आते जा रहे, वैसा वैसा मेरा साकार शरीर भी धीरे धीरे शक्तिशाली बन करके जैसे लोप होता जा रहा है। और ही विष्णु चतुर्भुज जैसे ततत्वम ततत्वम कहते बिल्कुल नजदीक आ पहुंचे। अब मेरा साकार शरीर बिल्कुल ही लोप होकर के मैं ये प्रकाश में शक्तिशाली शरीर का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं मेरे बिल्कुल नजदीक आकर के अब मेरा ही स्वरूप जैसे विष्णु चतुर्भुज बन गया। अब मैं तपस्या कर रहा हूँ। मुझे चारों तरफ विश्व से पुकार आए, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, विकारों से छुड़ाओ। अब मैं विष्णु चतुर्भुज उठ करके खड़ा होता हूँ, चारों तरफ देख रहा हूँ और मैं अभी विष्णु चतुर्भुज चारों अलंकार से सजा हुआ सभी मंदिर की तरफ जहां से आवाज आ रही वहां वही जा रहा हूं। चारों तरफ विकारी शक्तियां, उन सभी वाइब्रेशंस को मैं सुदर्शन चक्र घुमा करके, शंख ध्वनि करके, कमल आसन पर बैठ करके, ज्ञान गधा चला करके सभी आसुरी वाइब्रेशन को, शक्तियों को सभी भक्तों से अलग कर रहा हूं। सभी को शक्तिशाली वाइब्रेशंस दे रहा हूं, जिसे भगत साक्षात्कार कर रहे हैं। मैं कभी फरिश्ता स्वरूप का, कभी तपस्वी स्वरूप का साक्षात्कार कराता हूं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर पर जाकर के सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं। मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। मेरे चारों तरफ शक्तिशाली किरणें फैल रही। मैं सारा दिन यही अनुभव कर रहा हूं। मैं विष्णु चतुर्भुज आज इस संसार में खास सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, शक्तिशाली वरदान देने के लिए इस सृष्टि पर आया हूं। मुझे इस कलयुगी मायावी सृष्टि पर मायावी कोई भी शक्तियां टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म, शंख होने के कारण मायावी कोई शक्तियां मुझे टच नहीं कर सकती। पवित्रता का चारों तरफ कवच है। मैं तो विष्णु चतुर्भुज हूँ। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, तो भी एक अलौकिक अनुभूति हो रही है। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। तो इस तरह से मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, इस सोमान का अभ्यास। उसके साथ साथ अगला 6वां सोमान है, मैं रूहानी
परवाना हूँ। तो इस सोमान का हम विजन कैसे बनाए? तो ऐसे रोज का एक एक सोमान लेकर के हम अभ्यास करना है। कल का सोमान आज नहीं, आज का रोज हम नया नया सोमान अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ में मदद मिलते है। तो मैं रूहानी परवाना हूँ, इस सोमान का अभ्यास कैसे करें? तो जैसा इसका विजन बनाए कि मेरा रूहानी क्षमा शिव बाबा परम धाम में सुनहरी लाल प्रकाश में दीपक की लौ की भांति जग रहा है। मैं रूहानी परवाना हूँ, इस सोमान का अभ्यास कैसे करें? तो जैसे ये छठवां शायद सोमान है, तो इसका विजन कैसे बनाए? तो इसका विजन इस तरह से बनाए, मेरा रूहानी क्षमा शिव बाबा परम धाम में सोनेरी लाल प्रकाश में दीपक की लौ की भांति जग रहा है। उसकी आकर्षण रूहानी खुशबू इस मनुष्य लोक तक पहुंच रही, जो मेरे मन को बार बार आकर्षित कर रही। मैं रूहानी परवाना इस देह के भ्रुकुट से प्रकाश का किरण बन क्षमा के पास जाता हूँ। मैं परवाना क्षमा की सुंदरता को अपलक निहार रहा हूँ। कभी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूँ, कभी उसके ऊपर जाकर के फिदा होता हूँ। मुझ परवाने को क्षमा के प्यार में देह व देह की दुनिया सब कुछ भूल गई। बस केवल मुझे क्षमा ही दिखाई दे रहा है। क्षमा को बार बार निहारना, एक तक उसके तरफ देखना, उसकी समीपता का अनुभव करना, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, उसके ऊपर फिदा होना, बस इस प्रकार का खेल उस सुनहरी लाल प्रकाश में दुनिया में एकांत में ये खेल मुझ परवाने को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रहा। ये अनुभव तो मैंने जीवन भर में कभी नहीं किया था। अब बस दिल नहीं हो रहा है कि यह खेल छोड़ नीचे सृष्टि पर मनुष्य लोक में जाऊं। मैं बार बार यही खेल कर रहा हूं। मेरे क्षमा से चारों तरफ किरणाएं फैल रही, उस किरणाओं के अंदर मैं नहा रहा हूं। मेरा दिल नहीं कर रहा है यहां से जाओ, फिर भी मैं कर्म करने अर्थ क्षमा से छुट्टी लेकर के मैं रूहानी परवाना प्रकाश का एक किरण बन इस मनुष्य लोक में मनुष्य तन की भ्रुकुटी में स्थित हो जाता हूं। मुझ परवाने को उस क्षमा की सुंदरता व प्यार ही बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भल मेरा शरीर यहाँ है, लेकिन मेरा दिल वही खेल कर रहा है। उस सुनहरी लाल प्रकाश में उस दीपक की ज्योति की माफिक जग रहा है। उस परवाने के पास मैं कभी फिदा होता हूँ, कभी उसको अपलक देखता हूँ। उस सत्यम शिवम सुंदरम की आकर्षक मुझे बार बार मेरी बुद्धि की आकर्षण वही लगी है। कभी चारों तरफ चक्कर लगाता रहता हूँ। मैं जैसा कर्म करते हुए भी जैसे उस क्षमा के प्यार के लव में लवलीन हूँ। मैं एक रूहानी परवाना हूँ, बस मुझे तो वही दिखाई दे रहा है। बस मैं एक रूहानी परवाना हूँ। यहाँ होते हुए भी जैसे कि क्षमा के पास ही हूँ। मैं परवाना दिन में कई बार नीचे, कई बार क्षमा के पास जाता हूँ। मैं रूहानी परवाना हूँ।
तो इस तरह से इस विजन को बना करके सारा दिन कर्मयोगी बनने का पाठ भी आप पक्का कर सकते हैं, जिससे आप सारा दिन आपकी योग की स्थिति रहेगी। उसके साथ आगे का जो सोमान है, शायद 7वां सोमान होगा, आप गिनती करते रहना। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूं। तो इस सोमान का अभ्यास कैसे करें? ये बहुत सुंदर सोमान है, क्योंकि अब तक हमारे द्वारा जो भी कुछ घटनाएं घटी, जो कुछ बातें हुई, चाहे 20वीं सदी में, चाहे पिछले जब से ब्राह्मण बने तब से, या जब से जन्म लिया तब से, तो उन सब बातों को मास्टर क्षमा का सागर बन करके क्षमा करके, क्योंकि जब तक हम उन बातों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। अगर बंधनों में ही बंधे हैं तो हम उड़ नहीं सकते, योग लगा नहीं सकते। इसलिए सोमान बहुत अच्छा है, क्योंकि जब से हम सतयुग से आए तब तक न जाने सृष्टि ने, इस धरती ने, इस 5 तत्वों ने हमें क्या क्या दिया है। बहुत अच्छे अच्छे शरीर दिए, बहुत अच्छा अच्छा भोजन दिया है, बहुत अच्छा अच्छा रहने की खाने की सुविधाएं दी, फिर भी हमने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए ये प्रकृति हमें बहुत बदला लेने की भावना से आगे धोखा देगी। तो इसीलिए पहले ही क्षमा मांगे। अनेक आत्माओं के साथ भी ऐसा ही हुआ है व्यवहार, तो उनसे भी क्षमा मांगे, शिव बाबा से भी क्षमा मांगे। तो इस सोमान का प्रैक्टिकल अभ्यास कैसे करे उसका भी बता दें। आज मैं रहम दिल फरिश्ता, मास्टर क्षमा का सागर, इस सृष्टि गोले पर बैठ अपने इस कल्प में बजाया पाठ देख रहा हूं। जो भी कर्म किया उसकी पूरी कहानी ही देख रहा हूं, क्योंकि अब मुझे कर्म को विदाई देकर वापिस अपने घर जाना है। मुझे मेरे कर्मों का हिसाब किताब भी तो चुकता करना है। न जाने मेरे द्वारा पूरे कल्प में अनेक आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ भी कितने हिसाब किताब हुए होंगे, न जाने कितनी गलतियां हुई होंगी। अब मुझे ये सब हिसाब किताब चुकता करना ही होगा। तब इस वर्ष में मैं सर्व बातों से मुक्त हो सकूंगा और फरिश्ता बनकर के उड़ सकूंगा। अगर मैं यह सब हिसाब किताब यहाँ चुकता नहीं करूंगा तो मुझे तो धर्मराजपुरी में या विनाश के समय बड़ी सजाओं के द्वारा चुकता करना ही पड़ेगा। जैसे बाबा क्षमा का सागर है, सभी गलतियों को क्षमा कर देता है, वैसे मैं भी मास्टर क्षमा का सागर बन द्वापर युग से अब तक जिन जिन आत्माओं को जाने अनजाने धोखा दिया, ऐसे आत्माओं को मैं इमर्ज कर उन सबको आज माफी मांगता हूँ। और जिन आत्माओं ने मुझे कष्ट दिया, दुख पहुंचाया, जिन कारण मेरे मन में उन आत्माओं के प्रति नफरत है, ऐसी आत्माओं को मैं रहम दिल बन क्षमा करता हूँ। क्षमा के सागर बाबा, आपसे भी मैं इस कल्प की गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अब आगे से कोई भी हिसाब किताब न कर सर्व बातों से मुक्त होकर के मुक्ति धाम आपके साथ ही चलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रकृति के भी 5 तंत्रों को मैं क्षमा मांगता हूँ। आपने इस कल्प में मुझ आत्माओं को भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्रदान किए, मेरे लिए अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध की, खाने पीने की भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री भी दी, और भी मुझ आत्मा द्वारा आपको इस कल्प में कुछ तो कष्ट मिला ही होगा, कुछ गलतियां हुई होंगी। मैं उन सभी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। आपके कष्ट के लिए मुझको यदि कुछ दुख हुआ होगा तो मैं भी उसको क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मुझे 20वीं सदी में जो कुछ घटनाएं घटी,
जो कुछ बातें हुई उन सब बातों के लिए क्षमा करके आगे के लिए मैं अपना खाता ठीक रखूंगा। मैं मास्टर क्षमा का सागर बंधन मुक्त हूँ। अब मुझे नया कोई विकर्म का खाता नहीं बनाना। मैं मास्टर क्षमा का सागर सभी से क्षमा मांग करके बिल्कुल हल्का होकर के जैसे कि उड़ रहा हूँ, बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। जैसे सॉरी कहने से सभी गलतियां माफ होती है, वैसे ही मैंने प्रकृति से, सर्वात्माओं से, शिव बाबा से क्षमा मांगी, इसलिए मेरी सब बातें माफ हो गई। अब मैं आगे के लिए अटेंशन दूंगा। मैं मास्टर क्षमा का सागर फरिश्ता उड़ता हुआ अनुभव कर रहा हूं। तो इस तरह से मैं मास्टर क्षमा का सागर इस सम्मान का अभ्यास, इसके साथ साथ अगला है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो इस सम्मान का अभ्यास कैसे करें? तो रोज ऐसा एक एक सम्मान ले। तो इस सम्मान का अभ्यास करने के लिए जैसे विजन बनाए, जैसे परमात्म तारामंडल है, जैसे ये आकाश का तारामंडल है, वैसे परमात्म भी तारामंडल है। उसके अंदर सूर्य है, चांद है, सितारे है। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, उस मास्टर ज्ञान सूर्य से निकल करके, मिल करके, शक्ति भर करके नीचे सृष्टि पर रोज आता हूँ और वापिस फिर जाता हूँ। तो इस सम्मान का सारा दिन हम अभ्यास कैसे करें? मैं बिंदु रूप आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे जाकर शक्तिशाली बन जाती हूँ। तब शिव बाबा वरदान देते हैं कि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। अब सृष्टि पर जाकर उदय हो जाओ और सृष्टि पर फैले हुए मायावी दूषित वातावरण को भस्म कर दो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य इस मनुष्य लोक में आकर आकाश में ही स्थित होकर शिव बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियों की किरणें सृष्टि गोले के ऊपर फैलाता हूँ। कभी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य मनुष्य तन का आधार लेकर उसकी भ्रुकुटी में स्थित होकर विश्व में पवित्रता, सुख, शांति की किरणें फैलाता हूँ। फिर उस मास्टर ज्ञान सूर्य के आगे मायावी काले बादल भिन्न भिन्न स्वरूप में आते हैं। कभी आलस्य, अलबेलापन, कभी परचिंतन, तो कभी विस्मृति, फिर कभी देहभान आदि के रूप में। परंतु ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ पर सदा पड़ते रहने के कारण ये मायावी बादल तुरंत ही पिघल जाते हैं। मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य के आगे माया के बादलों का कुछ भी वश नहीं चल पा। मेरे सामने आते ही मेरे तेजों में किरणों से वह जैसे कि बेहोश हो जाते, पिघल जाते हैं। धीरे धीरे सभी मनुष्य इस मायावी शक्ति से मुक्त हो रहे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य रोज परम धाम से आता हूँ, फिर वापिस ज्ञान सूर्य के पास चला जाता हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर फैले हुए अंधकार को समाप्त करने के लिए आता हूँ। कभी आकाश में स्थित होकर के, कभी मनुष्य के तन में भ्रुकुटी में स्थित होकर के शक्तिशाली किरणें फैला करके विश्व में फैले हुए अपवित्रता के कीटाणु को भस्म करने का कार्य करने के लिए आता हूँ। मैं एक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। उस ज्ञान सूर्य की, शिव बाबा की निरंतर किरणें मुझ पर आ रही, जिसके कारण मैं इस संसार में ज्ञान की, योग की रोशनी फैला रहा हूँ, जिससे आत्माओं को सकाश मिल रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे अभी ये शायद 9वां सम्मान है, मैं शीतलता का चंद्रमा हूँ।
तो इस सोमान का अभ्यास कैसे करें? ऐसा ही जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य का जो अभ्यास किया, इसी तरह इसका भी विजन बनाए। परमात्म तारामंडल से मैं शीतलता का चंद्रमा आता हूं। इसी दिन हमें बिल्कुल शीतल रहना है, तभी इसका अनुभव कर सकेंगे। मैं शीतलता का चंद्रमा परमात्म तारामंडल से आता हूं और वापिस वहीं चला जाता हूं। तो इसका अभ्यास कैसे करें? मैं परमात्म तारामंडल में रहने वाला शीतलता का चंद्रमा हूं। मैं ज्ञान सूर्य शांति सागर शिव बाबा से शीतलता की शक्ति भर करके रोज इस सृष्टि गोले पर आता हूं। मैं शीतलता का चंद्रमा इस सृष्टि गोले पर आकर एक साकार मानव तन का आधार लेता हूं और उसमें भ्रुकुटी में स्थित होकर के बैठता हूं और इस विश्व में फैली हुई विकारी तापिश को समाप्त करता हूं। इसके लिए मैं शीतलता की किरणें फैलाता हूं, जिससे इस विश्व के वायुमंडल में फैली हुई विकारों की ज्वाला ही शांत हो जाए और हर मानव आत्मा मायावी विकारों के बंधनों से मुक्त हो जाए। मैं शीतलता का चंद्रमा भ्रुकुटी में स्थित होकर निरंतर शांति तथा शक्ति की पावरफुल वाइब्रेशंस, पावरफुल किरणें, पावरफुल संकल्प प्रकंपन फैला रहा हूं, जिससे अशांति का वातावरण समाप्त होकर के चारों तरफ शीतलता छा जाए। कभी मैं शीतलता का चंद्रमा आकाश में स्थित होकर के शीतलता की किरणें फैलाता हूं, कभी मनुष्य तन में, कभी आकाश में। मैं शीतलता के चंद्रमा के ऊपर ज्ञान सूर्य की निरंतर शांति की किरणें आ रही। शिव बाबा से निरंतर ही शीतलता व शांति की किरणें आ रही, जिस कारण मैं ये शीतलता की किरणें सारे विश्व में फैला रहा हूं। मैं शीतलता से भरपूर एक शीतलता का चंद्रमा हूं। मेरी शीतलता की वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल रही, जिसके कारण विश्व में मनुष्य आत्माएं शांति की लहरों का अनुभव करे। मैं परमात्म तारामंडल से उस शीतलता के सागर से शीतलता भर करके ले आता हूं और इस विश्व में फैलाता हूं, फिर वापिस वही सागर में जाकर के समा जाता हूं, तारामंडल में जाकर के समा जाता हूं। मैं एक शीतलता का चंद्रमा हूं। मेरी एक एक कर्मेंद्रिया शीतल शांत है, जिससे शीतलता की किरणें फैल रही। मैं शीतलता का गोला हूं, शक्ति हूं, पुंज हूं। मैं एक शीतलता का चंद्रमा हूं। तो इस तरह से मैं शीतलता के चंद्रमा हूं। इस सोमान का अभ्यास। अगला सोमान है शायद 10वां। मैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ रहने वाला ज्ञान सितारा हूं। तो इस सोमान का अभ्यास कैसे करें? मैं परमात्म तारामंडल ज्ञान सूर्य व ज्ञान चंद्रमा के साथ रहने वाला एक ज्ञान सितारा हूं। मैं जगमगती हुई एक ज्योति हूं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का निरंतर मुझ पर प्रकाश आता है, जिस कारण मैं प्रकाशित ज्ञान सितारा रोज परमात्म तारामंडल से ज्ञान सूर्य शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें अपने अंदर भर करके इस मनुष्य लोक में आता हूं। मैं ज्ञान सितारा यहाँ आकर साकार मनुष्य तन का आधार लेकर उसमें भी भ्रुकुटी में स्थित होता हूं। शिव बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियों की किरणें इस विश्व में फैलाता हूं, जिससे विकारी वायुमंडल समाप्त हो जाता है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तियां व उनका प्रकाश
निरंतर मेरे ऊपर आने से मायावी शक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। अपना कार्य करके मैं रोज परमात्म तारामंडल में चला जाता हूं। मेरे ऊपर उस ज्ञान सूर्य की निरंतर किरणें पड़ रही है, जिसके कारण मैं प्रकाशित हूं और यह प्रकाश मैं सारे विश्व में फैला रही हूं, जिसके कारण विश्व के विकारी कीटाणु समाप्त हो जाए, सारा मानव रोशन हो जाए। मैं परमात्म तारामंडल में रहने वाला एक सितारा हूं, भ्रुकुटी में स्थित हूं, कभी आकाश में स्थित हो जाता हूं और फिर वापिस अपने धाम चला जाता हूं, अपने तारामंडल में चला जाता हूं। मैं परमात्म तारामंडल में रहने वाला एक दिव्य सितारा हूं। तो इस तरह से इस सोमवार का अभ्यास। बाकी इसके साथ साथ अगला सोमवार है, मैं इष्ट देव साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। तो इसका अभ्यास कैसे करें? आज मुझ इष्ट आत्मा को नीचे सृष्टि पर भक्तों की पुकार बहुत ही खींच रही। मैं संपूर्ण फरिश्ता अव्यक्त वतन में शिव बाबा के पास जाता हूँ। प्यारे बाबा ने मेरे दिल की बातों को जान करके अपनी सर्व शक्तियों को महावीर के रूप में मेरे अंदर समा दिया। साथ में वरदान दिया, विजयी हो, और कहा कि तुम तो महावीर हो, जाओ सृष्टि पर सभी का कल्याण करो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करो। मैं महावीर इष्ट देव आकाश मार्ग से होते हुए सृष्टि पर पहुंचता हूँ। मुझ महावीर को देखते ही भक्तों की बहुत भीड़ लग जाती है। मैं महावीर शिव बाबा से प्राप्त सभी शक्तियां भक्तों को देता हूँ। भक्तों को दुख देने वाली सभी मायावी शक्तियां मेरे आते ही थर थर कांपने लगती है और सदा के लिए भाग जाती है। सभी सुख शांति की अनुभूति करने लगते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर वातावरण में फैली हुई व छिपी हुई मायावी शक्तियों को योगाग्नि से जला करके फिर मैं महावीर आकाश मार्ग से अपने दिलाराम शिव बाबा के पास जाता हूँ। मैं एक महावीर हूँ। करण करावनहार भाग्य विधाता के गुण गाता हूँ। निमित्त बन करके कार्य कराने की शुक्रिया अदा करते हुए मैं महावीर इष्ट देव सर्वशक्तिवान शिव बाबा के दिल में ही समा जाता हूँ। मैं एक महावीर हूँ। मैं इष्ट देव साक्षात्कार मूर्त हूँ। जब जब मेरे को भगत मेरा आह्वान करते हैं, तब मुझे शिव बाबा इस सृष्टि पर भेजते हैं और अपने भक्तों को साक्षात्कार कराते। मैं इष्ट देव साक्षात्कार मूर्त हूँ। मैं गुप्त हूँ। जब मुझे भगत बुलाते हैं, तब मेरा इस सृष्टि पर आना होता है। मैं एक इष्ट देव साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। तो इस तरह से इस सोमवार का अभ्यास। तो अगला जो कि आप जैसे कभी मधुवन में आते हैं तो या कोई बड़ा फंक्शन होता है, ब्राह्मण जब इकट्ठे होते हैं, जब फरिश्तों की महफिल लगते हैं, उस समय इस सोमवार का अभ्यास करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव होगा। क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा में बहुत शक्ति है। उस शक्ति को हमें अगर हम उनके संपर्क में भी आते हैं तो भी हम चार्ज हो जाते हैं। तो इस सोमवार का अभ्यास कैसे करें? मैं फरिश्तों की महफिल में, फरिश्तों की दुनिया में विचरण करने वाला एक दिव्य फरिश्ता हूँ। प्यारे बाबा, आपकी रची हुई ये फरिश्तों की दुनिया कितनी प्यारी और अलौकिक लग रही है। इस फरिश्तों की महफिल में जब से मैं आई हूँ, तब से मुझे चारों तरफ लाइट और माइट की नजर आ रही। इस फरिश्तों की महफिल में आने से ही जैसी मेरी जन्म जन्म की प्यासी बुझ गई और दिल बार बार यही गा रहा है कि जो पाना था सो पा लिया। जब से मैं इस फरिश्तों की महफिल में आई हूँ, तब से मेरे अंदर जो भी कुछ कमियां रही हुई थी,
वह भी जैसे कि समाप्त हो गई। ऐसा ही अनुभव हो रहा। जिन देवी देवताओं की जड़ मूर्ति के रूप में मंदिरों में देखता था, उन्हें इन फरिश्तों की महफिल में मैं चैतन्य रूप में सम्मुख देख रहा हूँ। मुझे तो ये फरिश्तों की महफिल तो कभी ये देवताओं की महफिल नजर आ रही। इस फरिश्तों की महफिल में, फरिश्तों की दुनिया में देख कितना सुंदर लग रहा है। आपकी यह रचना देख, फरिश्तों का राजा बाप दादा हर फरिश्तों के साथ नजर आ रहा है। वाह मेरा भाग्य, वाह प्यारे बाबा, आपने मुझे फरिश्ता बना करके इस फरिश्ता की दुनिया में ले आए। कितना शुक्रिया अदा करो मीठे बाबा। हर एक फरिश्ता से पवित्रता, शांति की वाइब्रेशन फैलाकर इस महफिल में एक अलौकिक वातावरण, महफिल कुंड में आकर के जैसे कि पावरफुल में चार्ज हो गई हूँ। इस शक्तिशाली वातावरण में आने से मेरे अंदर से मायावी सब कुछ समाप्त हो गया। अब मुझे इस फरिश्तों की महफिल से वापसी जाने का दिल भी नहीं हो रहा है। मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं स्वयं को शक्तिशाली चार्ज किया, मैं एक शक्तिशाली स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। सभी के चारों तरफ से शक्ति की किरणें आकर के जैसे मैं स्वयं ही चार्ज हो रही हूँ। मैं एक फरिश्ता हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो इस तरह से इस सोमान का अभ्यास बहुत अच्छा। अगर आप इस सोमान का अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयं के जीवन का महत्व, ब्राह्मण जीवन का महत्व पता चलेगा। तो उसके साथ साथ अगला सोमन है कि मैं पवित्रता की देवी हूँ। इस सोमन का अभ्यास कैसे करें? तो इसके लिए आप जैसे विजन बनाएं कि मैं रोज वो परम धाम सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया, वो प्रकाश में दुनिया पवित्रता का सागर है। तो उस सागर से निकल करके आप यहाँ रोज देवी बन करके आते हो। तो इसका अभ्यास कैसे करें? मैं पवित्रता की देवी रोज पवित्रता के सागर से निकल करके पवित्र देश से यहाँ आती हूँ। मुझे पवित्रता का सागर, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, सुदर्शन चक्र, कमल पुष्प आदि आदि सभी श्रृंगार से श्रृंगार करके इस कलयुग की अपवित्रता की दुनिया में भेजते हैं। पवित्रता के सागर की पवित्रता मेरे रोम रोम में समाई हुई है। पवित्रता का कवच जैसे कि मेरे चारों तरफ फैला हुआ है। मुझ पवित्रता की देवी को बाबा इस संसार में भेजते हैं, क्योंकि पवित्रता की सागर के कुछ बच्चों को माया रावण ने अपनी माया के आकर्षण से अपवित्र बना करके अपना दास बनाए। उन्हें पवित्रता के सागर की पहचान देने, पवित्रता का बल देने, पवित्रता के पंख लगा करके उन्हें उड़ा ले जाने के लिए मैं यहाँ आती हूँ। मेरे यहाँ आने से मायावी शक्तियाँ थर थर कांपने लगती है। मेरे चारों तरफ पवित्रता का कवच होने के कारण मायावी अपवित्रता की कोई भी शक्ति मेरे ऊपर वार नहीं कर सकती। मुझ पवित्रता की देवी में पवित्रता के सागर की समाई हुई शक्तिशाली पवित्रता की किरणें विश्व के वायुमंडल में फैल रही है, जिससे अपवित्रता के फैले हुए वाइब्रेशन समाप्त हो रहे। उस पवित्रता के सागर से मुझे अनंत सुख मिलता है। मुझे ये सुख सागर से ले जाकर के सबको देना है, जिसका प्रभाव ज्ञानी तो आत्माओं सबको सुख का अनुभव हो रहा है। मैं पवित्रता की देवी रोज परम धाम रूपी सागर से, उस परमात्मा सागर से निकल करके इस सृष्टि पर आती हूँ। अपना पवित्रता की वाइब्रेशन फैला करके अपवित्र कीटाणु को समाप्त करके फिर मैं ऊपर सृष्टि पर जाती हूँ। जब मैं आती हूँ तो मेरे चारों तरफ पवित्रता के वाइब्रेशन होने के कारण मुझे इस संसार में आने का कोई डर नहीं लगता। मैं रोज खास सेवा करने के लिए आती हूँ, फिर वापस चली जाती हूँ। मैं पवित्रता की एक देवी हूँ। इस तरह से भिन्न भिन्न सोमानों के अभ्यास करके
ऐसा नहीं कि आपको जो सब सामान दिए तो एक बार बैठ करके योग में पूरा इसको ही पूरा करो, नहीं, एक एक दिन में एक एक लेकर के उसका अनुभव करो तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो आज एक लो, दूसरे दिन दूसरा लो, तीसरे दिन तीसरा लो, चौथी दिन चौथा लो, ऐसा भिन्न भिन्न सामान के अभ्यास आप करो तो योग करना आपको कठिन नहीं लगेगा। सारा दिन आपको कर्मों में योग युक्त स्थिति रहेगी। तो अभी तो टाइम तो पूरा हुआ, बाकी और भी रहे हुए सामान फिर अगले क्लास में आपको बताएंगे। अभी विशेष